दोस्तों, आज हम बाबा जी की एक भविष्यवाणी को लेकर आपके सामने आए हैं। और यह भविष्यवाणी है, कुदरत के कहर से कोई नहीं बच सकता। उसके बारे में बताते हुए बाबा जी ने बहुत सारी बातें कही थी और हमें समझाई थी। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पे 1 लाख शाकाहारी लोग और सत्संगी लोग जुड़ जाएं। और आप खुद जुड़िए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगले आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। साथ ही साथ खुद जुड़ें और लोगों को भी जोड़िए। चलिए बाबा जी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा जी ने कहा था, कुदरत की मार से तो कोई नहीं बच सकता, यह तो कर्ता की कुदरत है। जितने भी आध्यात्मिक पुरुष आए, उन सब की वाणियों की निचोड़ यही है कि अनमोल मानव शरीर मिला है, इसमें अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा के पास इसे पहुंचा दो। अर्थात ये शरीर परमात्मा ने हमें दिया है। इस शरीर को तो कभी ना कभी तो नष्ट होना ही है और हमें अपने कर्मों का फल तो मिलना ही है। और यह शरीर जहाँ से मिला है उसी के पास जाएगा। और इस शरीर को उसके पास पहुँचने तक इस शरीर को गंदा मत करो, इस आत्मा को गंदा मत करो, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, अमर तो आपकी आत्मा है। और जब यह शरीर यहाँ से छूटेगा और आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी और एक नया शरीर धारण करेगी, तो इसमें आपको तुरंत मनुष्य जन्म तो नहीं मिल जाएंगे। ये आपके कर्मों के ऊपर है, आपको मनुष्य जन्म मिलेंगे या आपको 1,84 का चक्कर काटना पड़ेगा। इस मनुष्य शरीर से ही आध्यात्मिक साधना की जाती है। इसलिए रामायण में लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे ही परलोक सवारा। अर्थात मनुष्य शरीर को जो यूं ही खो देता है, उसकी जीवात्मा युगों युगों के लिए नरकों और 84 में भटकती रहती है। उसे कहीं सुख और शांति नहीं मिलती है। महापुरुष तो ये भी कहते हैं कि दुनिया के रगड़े झगड़े कर्मानुसार महापुरुष कहते हैं कि दुनिया के रगड़े झगड़े कर्मानुसार तो आते रहेंगे। जो जो हमने कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भोगना ही होगा। लेकिन हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, आध्यात्मिक साधना में लगेंगे, तो हमारी रक्षा होगी, हमें बर्दाश्त करने की क्षमता आएगी और हर परिस्थितियों का सामना हम कर सकेंगे। कुदरत का नियम है, उसके कानून हैं। हम उसके कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमें माफ़ नहीं करेगी। और जब ऐसी स्थिति समष्टि रूप में आ जाते हैं तो कुदरत की एक उछाल कुछ का कुछ कर देती है। करोड़ों लोग मारे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना वायरस के रूप में ये एक कहर है। ये तो एक मानवीय कहर है, लेकिन ये कुदरत का ही एक प्रकोप है। मानवीय कहर से ही कुदरत का प्रकोप हो जाता है। मानवीय गलती के कारण ही कुदरत अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देती है। और आज कुदरत अपना संकेत दे रही है। वो अग्नि से दे, वायु से दे, पानी से दे, या जैसे भी दे। भौतिक विज्ञान भी घबराया हुआ है। मौसम तो करवट ले रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, 5 तत्वों का तुम्हारा शरीर है और इन 5 तत्वों के देवता हैं। तुमने कुदरत के नियम का उल्लंघन किया, 5 देवता नाराज हो गए, क्योंकि इन 5 तत्वों के शरीर से तुमने अनेक प्रकार के गुनाह कर दिए। चोरी, डकैती, मारकाट, लूट, मांसाहार, बहुत सारे गुनाह किए। अध्यात्मवाद को छोड़कर भौतिकवाद में फंस गए। इसलिए कुदरत बौखलाई हुई है। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि कुदरत बहुत बड़ी शक्ति है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज हम कुदरत से ही लड़ने को खड़े हो गए हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम चिंतित हैं। विज्ञान घबराया हुआ है, लेकिन किया क्या जा सकता है। ग्लेशियर के पिघलने से तापमान बढ़ रहा है। अब सूर्य को कौन रोक सकता है। चांद पर विज्ञान पानी की तलाश कर रहा है, पर धरती पर पानी की सतह नीचे गिरती जा रही है। ग्लेशियर पिघलने से
समुद्र के उछलने की संभावना से विज्ञान सहमा हुआ है और डरा हुआ है और पूरी मानव जाति के ऊपर विनाश का एक संकट मंडरा रहा है। समुद्र के तटवर्ती इलाकों का क्या होगा और कितने शहर उसमें समा जाएंगे, यह किसी को नहीं पता। कितने छोटे मोटे देश उसमें समा जाएंगे, इसकी कल्पना से रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वैज्ञानिक बुद्धि की पहलवानी तो कर रहे हैं, पर जो खबरें सुनने को मिलती है उससे यही लगता है कि घबराहट सब में है, डर तो सब रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसके उत्तर में मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। बाबा जी ने कहते हुए बोला था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। जब इंसान इंसानियत खो देता है, मानवता खो देता है, पशुवत जीवन जीने लगता है, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है, पाप और पुण्य का अंतर मिट जाता है, तो कुदरत बौखला जाती है। और जब कुदरत बौखला जाती है तो मानव बुद्धि भी विचलित हो जाती है। इसका परिणाम विनाश के रूप में आता है। इतिहास साक्षी है कि बुद्धि विचलित हुई तो रावण के कुल का नाश हो गया, और वहीं विभीषण की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वह धर्म और कर्म में अटल रहा। पूरी लंका फूंक दी गई लेकिन उसकी कुटिया नहीं जली। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि जब चारों तरफ आग लगेगी तो गर्मी तो उठेगी, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलेंगे वो जलेंगे नहीं, पर गर्मी तो उनको भी सहना पड़ेगा, थोड़ी बहुत गर्मी। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि चक्की के दो पाटों के बीच सब गेहूँ पिस जाता है, पर जौ गेहूँ कील में लगा रहता है और वह बच जाता है। इसी तरह धार्मिक लोगों की कहानी होगी और आगे आने वाले समय में इसी तरह उनको बचाया जाएगा। तो बाबा जय गुरुदेव ने अपने इसी प्रकार के बहुत सारी भविष्यवाणियों को बताया था और इस चैनल पे बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए ताकि हमारी 1 लाख की शाकाहारी फैमिली कंप्लीट हो सके। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव, धन्यवाद।